नमस्कार मित्रों। आज उत्तर प्रदेश का जो आयोग है, शिक्षा आयोग, उसने प्राइमरी और जूनियर का और प्लस सुपर टेट का विज्ञप्ति बोले तो वो जारी कर दी है। तो देख लेते हैं सर, यहाँ प्राइमरी लेवल किसकी बात करेंगे। यहाँ किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश यूपीटीएड। इसमें किसकी बात कर रहा है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए। किसकी बात कर रहा है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो 1 से 5 तक के लिए समय 2.5 घंटे होगा। 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प होंगे। एमसीक्यू में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होंगी, सारे करके आना है। देख लो सर भाई, सेम पैटर्न रहेगा। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, भाषा आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, द्वितीय भाषा 13 मार्क्स की रहेगी, मैथ 13 मार्क्स का रहेगा, पर्यावरण अध्ययन 13 मार्क्स का ही रहेगा। अब देख लेते हैं सर, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग तेलंगाना प्रयागराज क्या कह रहा है आपके लिए कक्षा 1 से 5 के स्तर के लिए। क्या कह रहा है? 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर के लिए बात कर रहा है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की बात कर रहा है। जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की बात कर रहा है, लगभग ये सेम ही है इसमें। फिर भी हम देख लेते हैं प्रमुख एक नज़र। जो सीडीपी होगा सर, वो प्राइमरी जूनियर का लगभग सेम होगा। तो देख लेते हैं सर, इसमें बाल विकास की अगर हम बात करते हैं तो बाल विकास में हमें पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बाल विकास एवं अर्थ। और बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? क्या मिलेगा? बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके साथ ही साथ बाल विकास, मानसिक विकास पढ़ना पड़ेगा, संवेगात्मक विकास पढ़ना पड़ेगा, भाषा विकास पढ़ना पड़ेगा, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, आपको एक सृजनात्मकता चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ वंशानुक्रम और वातावरण जो प्रथम चैप्टर है पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद सीखने का अर्थ और सिद्धांत में क्या कर रहेंगे? अधिगम चैप्टर। एक आपका चैप्टर होगा अधिगम। उसको अधिगम चैप्टर में अधिगम को कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं पढ़ेंगे। और अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं उसको पढ़ेंगे सर। थांडाइक महोदय को पढ़ेंगे, थांडाइक महोदय के नियम को पढ़ेंगे सर। इसके साथ साथ आप इसकी थांडाइक की क्या उपयोगिता है उसको पढ़ेंगे। पावलाव महोदय को पढ़ेंगे, स्किनर महोदय को पढ़ेंगे, है ना, और कॉलर महोदय को भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ प्याजे महोदय को पढ़ेंगे, वाइगोस्की महोदय को पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम सीखने के वक्र। और सीखने के वक्र में हम सीखने के वक्र का वही सेम है जो पहले था। पठार पढ़ेंगे, पठार का अर्थ पढ़ेंगे और पठार क्यों बनते हैं इसके बारे में भी आप जानेंगे। शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं, कौन कौन सी शिक्षण की विधाएं हैं। शिक्षण का अर्थ है उद्देश्य, जिसमें हम आपका संप्रेषण चैप्टर पढ़ेंगे। संप्रेषण चैप्टर बाद सूत्र पढ़ेंगे, शिक्षण की प्रविधियां को पढ़ेंगे। हम आपको माइक्रो टीचिंग को पढ़ाएंगे और माइक्रो टीचिंग के आधारभूत जो कौशल हैं उनको पढ़ेंगे। बालकों समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे, पूरा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में प्रमुखता निर्देशन पढ़ेंगे और परामर्श पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? जिसमें समावेशी शिक्षा में हम वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण के बाद लिंग पढ़ेंगे और शारीरिक, जिसमें हम दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ेंगे, श्रवणबाधित बालकों को पढ़ेंगे, वाक्बाधित बालकों को पढ़ेंगे और उनकी मानसिक दक्षता को जानेंगे, है ना। इसके साथ साथ टीएलएम को हम पढ़ेंगे, कितनी हमारी टीएलएम है, कौन कौन सी चीजें हैं। और विशेष जो अंधे बालक है उनके लिए ब्रेन लिप को भी पढ़ेंगे। और ब्रेन लिप के साथ साथ हम देखते हैं सर, समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन पढ़ेंगे, परामर्श पढ़ेंगे, इसका अर्थ एवं उद्देश्य पढ़ेंगे, इसकी विधियां पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता के क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पढ़ेंगे, मंडलीय मनोविज्ञान पढ़ेंगे, जिला चिकित्सालय पढ़ेंगे, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जिनको डाइट मेंडर कहा जाता है, डाइट मेंडर को पढ़ेंगे। पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र को भी पढ़ेंगे। समुदाय एवं विद्यालय में सहयोगी समितियों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं अधिगम एवं अध्यापन। अधिगम और अध्यापक में बालक किस प्रकार सोचते हैं, बालक विद्यालय में सफलता कैसे लाते हैं, बालकों को कैसे पढ़ाया जाए, बालक आखिर असफल क्यों होते हैं, असफल होने का क्या कारण है, बुनियादी शिक्षा क्या है, बालकों में कौन कौन सी कार्य नीतियां बनाई जाएं। साथ ही साथ अधिगम में सामाजिक संदर्भ से जोड़ा जाए, बालकों को वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में जोड़ा जाए, संकल्पना, वैकल्पिक संकल्पना को पढ़ाया जाए, अधिगम प्रक्रिया के चरणों को बताया जाए, बालकों की त्रुटियों को समझा जाए, बोध से ज्ञान की तरफ ले जाया जाए। प्रेरणा चैप्टर पढ़ेंगे और अधिगम चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ चीजें और हैं इसके अंतर्गत, अब देख लेते हैं सर। बाकी आपका हिंदी रहेगा। हिंदी में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा सर?
हिंदी में अगर देख लेते हैं तो हिंदी आपका जो विषय है इसमें अपठित अनुच्छेद, इसमें आपको गद्य प्लस पद्य पढ़ने को मिलेगा, है ना। हिंदी वर्णमाला जिसमें आपका स्वर एवं व्यंजन पढ़ने को मिलेगा, और वर्णों के मेल में मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान को पढ़ेंगे, वाक्य संरचना को पढ़ेंगे, हिंदी में सभी ध्वनियों को पढ़ेंगे और इनके पारस्परिक अंतर को जानेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हो का चाटा तापा वही रहेगा। हिंदी भाषा में सभी ध्वनियाँ जिसमें वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु, इनमें अंतर जानेंगे, संयुक्त अक्षर को जानेंगे, अनुनासिक ध्वनियों को जानेंगे, इनको प्रयोगों के जानेंगे, सभी प्रकार की मात्राओं को पढ़ेंगे, विराम चिन्हों को पढ़ेंगे जिसमें अल्प विराम होगा, जिसमें आपका अर्ध विराम होगा, जिसमें आपका पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, विस्मय बोधक चिन्ह होंगे और चिन्हों का प्रयोग होगा, जिसमें सर आपको विलोम शब्द पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें समानार्थी शब्द पढ़ने को मिलेंगे, तुकांत शब्द पढ़ने को मिलेंगे, अतुकांत शब्द पढ़ने को मिलेंगी, समान ध्वनियाँ पढ़ने को मिलेंगी, सरसंज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें आपको वचन और लिंग को पढ़ना पड़ेगा। सर प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्दों की पहचान और उनमें अंतर करने को मिलेगा। लोकोत्तरियाँ और मुहावरों का अर्थ भी पढ़ने को मिलेगा। अगर संधि आ जाए तो हम सर आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि में दीर्घ संधि को भी पढ़ेंगे, गुण संधि को भी पढ़ेंगे, वृद्धि संधि को भी पढ़ेंगे, यड़ संधि को भी पढ़ेंगे और अयात संधि को भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ सर वाच्य और समास अलंकार में भेद पढ़ेंगे, कवियों लेखकों की रचनाएं, बोले तो लिटरेचर भी यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिटरेचर। रचनाएं जब आती हैं तो लिटरेचर, लिटरेचर बोले तो साहित्य भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? साहित्य। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन को पढ़ना है। भाषा अध्ययन के सिद्धांतों को पढ़ना है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि शामिल होगा। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण को पढ़ना है सर। अधिगम में व्याकरण की भूमिका को जानना है। एक भिन्न कक्षा में भाषा की क्या क्या चुनौतियां होती हैं, क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या क्या त्रुटियां होती हैं, क्या क्या विकार होता है, आपको ये सारी बातों को जानना है। उसके बाद सर आ जाते हैं इंग्लिश, और जब सर इंग्लिश आते हैं तो इंग्लिश मतलब तीसरा, और तीसरा बोले आप तो हिंदी, हिंदी के बाद क्या रहेगा? या तो इंग्लिश ले लो या संस्कृत ले लो। इंग्लिश में क्या रहेगा सर? आपका अनसीज पैसेज रहेगा, दी सेंटेंसेस रहेगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहेगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो आपको पढ़ने को मिलेगा, काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें प्रोनाउन मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, वर्ब मिलेगा, प्रपोजिशन एंड कंजक्शन पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा टेंसेस। टेंसेस में तीनों टेंसेस को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा एंड फ्यूचर टेंस होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं टेंसों के बाद, पार्ट्स ऑफ आपको टेंस हो गया, टेंस के बाद आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल के बाद आपका पंक्चुएशन होगा, पंक्चुएशन के बाद वर्ड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन होगा, और आपको जेंडर भी पढ़ने को मिलेगा। सर उर्दू से हमारा कोई वास्ता नहीं, तो उर्दू को हम छोड़ते हैं, है ना सर। अब देख लो इधर के बाद अब आ जाओ सर मैथ। क्या आ जाएगा सर? मैथ। अगर सर हम मैथ की बात कर लें, जैसे ही हम मैथ की बात करेंगे, विषय मैथ, संख्याएं पढ़नी है, और ये किस नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा मैथ। संख्याएं, संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग जानना है, लघुत्तम समावर्तक पढ़ना है, महत्तम समावर्तक पढ़ना है, भिन्नों का जोड़ पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा एवं भाग पढ़ना है, दशमलव पढ़ना है, दशमलव में जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ना है, एक एक नियमों को पढ़ना है, प्रतिशत को पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको लाभ हानि को पढ़ना है, साधारण ब्याज को पढ़ना है, ज्यामितीय एवं ज्यामितीय आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त को पढ़ना है, धन या रुपया को पढ़ना, मापन, समय, तौल, लंबाई को पढ़ना है, परिमिति, परिमाप, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज को पढ़ना है, कैलेंडर को पढ़ना, आंकड़ों को पढ़ना, आयतन, आधारशिला, घन, घनाव को पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है, आयत वर्ग को पढ़ना है, रेलवे या बस की समय सारणी, ये भी टॉपिक पढ़ना है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण को आपको पढ़ना है। उसके बाद ये मुद्दों की बात करेगा तो यहाँ ये सर हो जाएगी पेडागॉगी। क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी आपकी पेडागॉगी। और पेडागॉगी में गणितीय एवं तार्किक चिंतन की प्रकृति का बालक बात कर रहा है,
है ना। बालक के चिंतन और तर्क पैटर्नों की बात कर रहा है, अर्थ निकालने की बात कर रहा है, अधिगम की कार्यनीतियों को समझाने की बात कर रहा है, सामुदायिक गणित की बात कर रहा है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों की बात कर रहा है, शिक्षण की समस्याओं की बात करता है, त्रुटि विश्लेषण अधिगम अध्यापन का प्रागैंगिक पहलू की बात कर रहा है ना। फिर जो नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ईवीएस, और जो ईवीएस सर होगा ये लगभग आपका देख लो 30 प्रश्न का होगा। कितने नंबर का होगा? 30 प्रश्न, 30 ही नंबर के, जिसमें आपको जो पहला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, जिसमें परिवार मिलेगा, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को पढ़ने को मिलेगा, आवास को पढ़ने को, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को पढ़ने को मिलेगा, हमारा प्रवास पढ़ने को मिलेगा, मेला, स्थानीय पेशे, उनसे जुड़े लोग एवं व्यवसाय पढ़ने को मिलेंगे। उसके साथ साथ सर आपको यहाँ जल चैप्टर पढ़ना है, यातायात एवं संचार को पढ़ना है, खेल एवं खेल भावना को भी पढ़ना है। इसमें भारत में प्रमुख नदियाँ होंगी, पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, वन होगा, यातायात होगा, महाद्वीप होगा, महासागर, इसको पढ़ना है। हमारा प्रदेश पढ़ना है जिसमें नदियाँ होंगी, पर्वत होगा, पठार होगा, वन होगा, यातायात। हमारा प्रदेश मतलब यूपी को आपको पढ़ना है, यूपी में क्या क्या पढ़ना है। और भारत में प्रमुखता खेल को भी जोड़ा गया है, यहाँ नदियाँ, पर्वतीय, पठार, वन, पहाड़ी आदि को भी सर यहाँ जोड़ा गया है ना। अब देख लो सर, उसके बाद शासन व्यवस्था है ना, शासन व्यवस्था की अगर हम बात कर दें तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा सर? सिविक्स आ गया। ये क्या आ गया? सिविक्स आ गया। सिविक्स में आपको यहाँ जो पढ़ना है, स्थानीय शासन को जानना है, ग्राम पंचायत को जानना है, नगर पंचायत को जानना है, जिला पंचायत को जानना है, नगर पालिका को जानना है, नगर निगम को जानना है, जिला प्रशासन को जानना है, प्रदेश शासन व्यवस्था को जानना है, व्यवस्थापिका को जानना है, न्यायपालिका को जानना है, कार्यपालिका को जानना है, राष्ट्रीय पर्व को जानना है, राष्ट्रीय प्रतीक को जानना है, मतदान को जानना है, राष्ट्रीय एकता को जानना है। उसके साथ साथ पर्यावरण की आवश्यकता क्यों, उसके महत्व को जानना है, उपयोगिता को जानना है, पर्यावरण संरक्षण को जानना है, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वों को समझना है, संरक्षण को समझना। अब सर ये पर्यावरण की क्या आ गई? पेडागॉजी। क्या आ गई सर? पेडागॉजी, है ना। तो पेडागॉजी में हमें क्या क्या जानना है? पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा क्या होगी, अवधारणा सोच क्या होगी, पर्यावरण अध्ययन के क्या क्या महत्व हैं, क्या क्या एकीकृत है ना। और पर्यावरणीय अध्ययन में पर्यावरणीय शिक्षा की बात कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सिद्धांत को भी पढ़ना है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो संबंध है उनको जानना है, अवधारणात्मक दृष्टिकोण को जानना है, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री और उपकरण को भी जानना है। तो इस प्रकार हमने क्या किया सर? पूरा, है ना सर, क्या किया हमने? पूरा यूपी टेट प्राइमरी लेवल किसका था? यूपी टेट प्राइमरी लेवल, है ना। इसका हमने क्या किया? सिलेबस पढ़ा दिया सर। क्या पढ़ा दिया? सिलेबस पढ़ा दिया, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।